पीतमपुरा गांव से बहुत सारे बच्चे लापता हो रहे थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चे कहाँ गए। ऐसे ही एक दिन अजय की माँ रोते हुए इधर उधर अपने बेटे अजय को ढूंढ रही थी। अजय अब एक भयानक काली कोठरी में खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी एक बूढ़ी चुड़ैल, जिसके हाथ में एक बेलन था। नहीं, अब तो मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। अब तो तू मेरे काम की चीज है। और फिर वो चुड़ैल अजय को मार डालती है और उसका खून एक शीशी में भर लेती है। उधर अजय की माँ परेशान होकर घूम रही होती है। किसी ने अजय को देखा क्या? छोटा सा है, 8 साल का, यहीं तो खेल रहा था, अचानक जाने कहाँ चला गया। नहीं बहन जी, हमने तो नहीं देखा, क्या पता घर ही चला गया हो। आप घबराइए मत, वो मिल जाएगा। मैंने पुलिस को भी बता दिया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला। जाने कहाँ चला गया वो। पुलिस भी उसको 1 दिन के बाद ही ढूंढेगी। इसके अलावा पीतमपुरा में और भी कुछ बहुत मशहूर हो रहा था। वहाँ के लोग अचार खाने के बहुत शौकीन थे। हर खाने के साथ अचार जरूर लिया करते। एक दिन विनोद का भाई कमलेश कुछ दिन की छुट्टियों के लिए पीतमपुरा वापस आया। क्या बना है खाने में माँ? कुछ मजेदार बनाया है या फिर आज भी दाल चावल वाली खिलाओगी? कितने दिनों बाद आपका बेटा घर आया है, आज तो कुछ मजेदार खिला दो। अरे बेटा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुझे आम का अचार खिलाना चाहती हूँ। ये अचार खाएगा ना, तब तुझे जायके का असली मतलब पता चलेगा। क्या माँ, आप लोग अब भी अचार खाते हो? मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। अचार सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शहर में कोई भी अचार नहीं खाता है। मुझे मत देना आप अपना अचार। अच्छा बेटा, चल मेरे खातिर एक बार ये आम का अचार खाकर देख, फिर बोलना सेहत के बारे में, तब मैं तेरी सारी बातें सुनूंगी। माँ की बात सुनकर कमलेश अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जैसे ही कमलेश हल्का सा अचार मुंह में डालता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अचार इतना मजेदार होता है जितना मजेदार अचार उसने कभी नहीं खाया होता। क्या माँ, ये अचार आपने बनाई है? ये अचार मैंने नहीं बनाया है, ये श्यामा दादी ने बनाया है। श्यामा दादी इसी गांव में रहती हैं। वो बहुत बूढ़ी हैं। उनके बनाए सभी अचार की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। गर्मियों की शुरुआत होते ही गांव के लोग उनके दरवाजे पर लाइन लगाते थे। कहते हैं उनका बनाया हुआ आम का अचार एक बार जो खा ले उसे जिंदगी भर वो जायका भूलता नहीं। तब तो इस दादी से मुझे मिलना पड़ेगा। बता तो करूं, आखिर ये अपने अचार में ऐसा क्या डालती हैं जो लोग इतने पागल हुए पड़े हैं। आओ बेटा बैठो, बताओ क्या लोगे। सच बताऊं तो बस मैं जानना चाहता हूं, आप अपने अचार में क्या डालती हैं। देखो बेटा, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये तो मेरा अपना जायका है। ठीक है दादी, फिर मैं चलता हूँ। कमलेश उनकी ना सुनकर उदास नहीं हुआ था, बल्कि और उत्सुक हो गया था। फिर रात को वो श्यामा दादी के घर के पास पहुंचा। घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। तभी एक बिल्ली ने म्याऊं किया। अच्छा, तो तुम थी, मैं तो डर गया था। तुम सबको एक एक करके इन सारी शीशियों में बंद कर दूंगी। तुम्हारा काम बस इतना है कि लोगों को मैं और अच्छा और मजेदार अचार खिला सकूं। तभी उसे एक चीखने की आवाज आई। वो आवाज उस औरत की थी। कमलेश डर गया। थोड़ी देर बाद उसको एक बच्चे के चीखने की आवाज आई और उसके बाद ऐसा लगा मानो कोई किसी को पीट रहा हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, श्यामा दादी कुछ ठीक नहीं लगती। तभी अचानक उसके सामने श्यामा दादी आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके हाथ में एक बेलन होता है और बेलन से खून टपक रहा होता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमलेश वहां से डर के मारे भाग जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो एक बार फिर से बच्चे के खोने की खबर आती है। उसकी माँ गलियों में घूम घूम कर रो रही होती है। माँ, किसकी आवाज है? किसी को चोट लगी है क्या? नहीं बेटा, बीते कुछ सालों से यहाँ पर इतने बच्चे चोरी हो रहे हैं, न जाने वे कहाँ जाते हैं, कौन उनको लेकर चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर कमलेश को एकदम से याद आता है कि रात को जब वो श्यामा दादी के घर के बाहर था तो किसी बच्चे के चीखने की आवाज आई थी। उसको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि श्यामा दादी ही हैं जो बच्चों को चुराती हैं। तो वो फिर से तय करता है श्यामा दादी के घर जाने का। कमलेश एक बार फिर श्यामा दादी के पास जाता है। अब श्यामा दादी बाहर बैठकर मसाला बना रही होती हैं। क्या हुआ बेटा, फिर आ गया तू? अचार ज्यादा पसंद आ रहा है क्या? आज तेरे लिए एक अलग सा मसाला डाल दूंगी जिससे तू कभी उसका जायका भुला नहीं पाएगा। श्यामा दादी की आवाज अब डरावनी लग रही थी। कमलेश गौर करता है कि श्यामा दादी का एक पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और एक आगे की तरफ। तभी कमलेश की नजर उस बेलन पर पड़ती है। उस पर अभी भी खून लगा होता है। कमलेश बहुत डर जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वह घर जाकर सोचने लग जाता है। तभी उसको सुनाई देता है कि रीना नाम की एक लड़की जो दादी की बहुत प्यारी थी, अचानक लापता हो गई। गांव वालों ने बहुत तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कमलेश अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी चारों तरफ बात फैल जाती है कि श्यामा दादी ने बहुत ही खास अचार बनाया है, ऐसा जो किसी ने आज तक नहीं खाया होगा। कमलेश को पहले से ही इस बात का शक था। फिर कमलेश फैसला करता है कि वो श्यामा दादी का पर्दाफाश करके ही रहेगा। वो सोकर उठता है तो उसकी माँ रो रही होती है। अब हमें कौन अचार खिलाएगा? श्यामा दादी की तो मौत हो गई, न जाने उनके साथ क्या हुआ। कल तक तो ठीक ही थी, आज चल बसी। कमलेश को ये बात बहुत अजीब लगती है।
वो मन ही मन तय करता है कि वो श्यामा दादी के किचन में जाकर देखेगा कि आखिर वो ऐसा क्या रखती थी जो वो अपने अचार में डालती थी। कमलेश उनकी रसोई में घुसता है, लेकिन वहां न कोई बर्तन मिलता है न मसाले, बस एक पुराना लकड़ी का बेलन होता है जो उसने श्यामा दादी के हाथ में देखा था। उसके बाद से उनका घर बंद हो गया। 10 साल हो गए थे श्यामा दादी को मरे हुए, पर अब शहर से एक लड़की पूजा, जो गांव की ही दादी की नातिन थी, अपनी दादी के घर रहने आई। वो मॉडर्न थी, अंधी आस्थाओं में विश्वास नहीं करती थी। गांव वालों ने उसे खूब समझाया कि वहां मत रहो, पर उसने बात नहीं मानी। अगर भूत होता तो पुलिस होती, अचार से किसी को क्या नुकसान। हाँ, ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। तुम्हें पता है कमलेश, जो श्यामा दादी थी ना, उनकी नातिन आई है अपनी दादी के घर में रहने। इधर दूसरी तरफ उसी रात पूजा ने सपना में देखा कि एक बूढ़िया चुड़ैल सर पर टोकरी लिए रसोई में अचार बना रही है और उसी अचार में कुछ हिलता हुआ जीव डुबो रही है। आंख खुली तो रसोई से वही पुराने अचार की बू आ रही थी। पूजा को अचानक रसोई के कोने में एक छिपी हुई तहखाने की सीढ़ी दिखाई दी। वो डरते डरते नीचे उतरी। वहां पर हर शीशी में एक आंख, एक बालों का गुच्छा या नाखून दिखाई दे रहा था। पूजा चीख पड़ी। पीछे देखा तो श्यामा दादी चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। अब तेरा नंबर है बिटिया। पूजा डरते हुए पूरी ताकत लगाकर भागी और गांव पहुंची और उसने वो वाकया सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबने बस यही कहा, बच्ची डर गई है बस। लगता है गांव वालों ने सही ही कहा था। पूजा ने उसी दिन शहर वापस जाने का फैसला किया। उसने अपना बैग बाहर निकाला, पास के मंदिर से एक पवित्र क्लावा लिया और मेन गेट बंद करके उस पर बांध दिया और वहां से चली गई। अब वो घर फिर से वीरान पड़ा है।